Assalamu alaikum. Class, today is our lecture about scalar product, Cauchy-Schwarz inequality, and more than applications of inner product. And स्केलर प्रोडक्ट में जिस तरह से हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या है, और लास्ट लेक्चर में हमने इन्हें लिंक आउट करना सीखा था कि हम किस तरह से इसे लिंक कर सकते हैं नॉर्म्स एंड इनर प्रोडक्ट के साथ थ्रू आउट डिटेल में। तो हम इसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और हम स्केलर प्रोडक्ट किस वेक्टर स्पेस के लिए एप्लीकेबल है, तो वो हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिडियन स्पेस आर एन की जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेम एज इट वैसे ही है जिस तरह से हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है। तो वेक्टर स्पेस में से अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स चूज करते हैं और हमारी वो स्पेस जो है वो इक्विलिडियन स्पेस आर एन है, तो हम उन वेक्टर्स को सेम एज इट ट्रीट करेंगे जिस तरह से टू या थ्री वेक्टर्स या एन वेक्टर्स हैं उनको सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे कि जिस तरह से हम उनके क्या ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन रखता है, और हमारे पास वेक्टर्स की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे है, और जी एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या होती है, के होती है। ये हमारे पास वेक्टर की है कि व्हाट इज अ वेक्टर, जो हमारे पास इन फिजिक्स टर्म में हमारे पास होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। हम जो मोस्टली डिस्कस करते हैं तो हम डायरेक्शंस में आई जे के की जगह हम डायरेक्ट डिस्कस कर देते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये हमारे पास जी एक्सिस के अलॉन्ग है। हम डायरेक्शंस को आई जे के में का नहीं रिटर्न करते मार्क्स में, तो सिंपल हम डायरेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह से जब हम स्केलर प्रोडक्ट इनकी लेते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट में भी यू विल सी कि हम आई जे के में नहीं करते, हम इन्हें ट्रिपल फॉर्म्स में और कोमास के फॉर्म में लिख देते हैं, विच इज अंडरस्टूड कि हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आई कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट जे कंपोनेंट है, एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, के कंपोनेंट है। तो आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे यानी कि उनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, और के डॉट के की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो इस तरह से जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे पास ए डॉट बी, वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से प्लस सेकंड कंपोनेंट सेकंड से प्लस थर्ड कंपोनेंट थर्ड से। नेक्स्ट जो मेन हम यहाँ पे इसकी यूज करना चाह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी इक्विलिडियन स्पेस आर एन वेक्टर स्पेस के लिए, वो ये है कि ये कॉमोटेटिव है। कॉमोटेटिव में हमारे पास क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कॉमोटेटिव है कि ए डॉट बी या बी डॉट ए अगर हम ले वो हमारे पास इसका क्या है, इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी कोई भी अगर पॉइंट्स है तो हम पॉइंट्स को लिंक कर सकते हैं वेक्टर्स में, और वेक्टर्स हैं तो पॉइंट्स में हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिया है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है, टू वेक्टर्स हमारे पास 1 3 2 -1 9 है, एंड द सेकेंड वन इज बी हमारे पास है 2 - 1 9। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से थर्ड थर्ड से, और इनको हम ऐड कर देते हैं। ये हम देखा कि ए डॉट बी का आंसर हमारे पास ए है, 8 है। और इसी तरह से जब हम बी डॉट ए करते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 8 है। इट मींस इट्स कॉमोटेटिव। और अगर हम यहाँ से ये करना चाहें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u डॉट बी और v डॉट u, तो हम उनको भी करना चाहें तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, कॉमोटेटिव होंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से यहाँ पे वेक्टर ए है, नेगेटिव ए है, मैग्नीट्यूड एक्चुअली व्हाट इज मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड को नॉर्म की टर्म में डिस्कस करते हैं। और नॉर्म क्या होता है कि जो भी वेक्टर है हम उनकी एलिमेंट्स का स्क्वायर करते हैं और हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो अगर ये नेगेटिव भी है तो तब भी ये फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, और स्क्वायर रूट 64 + 16 + 4 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास इसका आंसर सेम वही है। और अगर हम नेगेटिव ए यानी कि पॉजिटिव वेक्टर लें या नेगेटिव वेक्टर लें, उनके नॉर्म्स हमारे पास इक्वल होंगे, नॉर्म्स में हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट कैन बी लाइक एमसीक्यूज हमारे पास कि हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर का नॉर्म हमारे पास क्या इक्वल हो सकता है। तो यस हमारे पास ऑब्वियसली वो इक्वल होगा, पॉजिटिव वेक्टर का नॉर्म और नेगेटिव वेक्टर का नॉर्म।
नेक्स्ट अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आ जाता है 2√21 सेम नेगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर का नॉर्म्स हमारे पास इक्वल है। अब यहाँ पे वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास पॉइंट्स जो हैं 2 आयोटा है 3 आयोटा है, तो हमें पता है कि हमने इसके कॉस थीटा किस तरह से एवेलुएट करने के, जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नॉर्म हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का क्या है, सेकंड वेक्टर का नॉर्म क्या है, एंड कॉस हमारे पास और एंगल के हमारे पास उनके दरमियान वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा 2 आयोटा 3 आयोटा, और ऑब्वियसली जब हम इनका नॉर्म्स लेंगे तो नॉर्म्स में हमारे पास जस्ट वेक्टर ही 2 आया है, तो यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे 3 आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव वन विल नॉट अफेक्ट। तो सेम यहाँ पे एज इट है, थीटा हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि थीटा हमारे पास क्या है, तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री है। इसी तरह से अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हमारे पास जो है वर्क डन ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 हमारे पास क्या आ जाता है 0, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो वर्क हो जाता है वो हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है, फाइंड मैक्सिमम वर्क डन वेदर इट इज ऑन बी सी एंड सी। ए मेन पर्पज इज आवर कि हम यहाँ पे ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सी डॉट ए करें, बी डॉट ए करें, ए डॉट बी करें, अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऊपर हम ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कॉमोटेटिव है। तो ए डॉट बी कैलकुलेट किया है, अगेन कॉस थीटा रखा है, इनको मल्टीप्लाई किया है, कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। जब हम थीटा लेते हैं तो वो कॉस इनवर्स ऑफ डेट आ जाता है, और कॉस इनवर्स जब हम इसका करते हैं वो हमारे पास क्या यहाँ पे आता है 79 डिग्री आ रहा है, और थीटा हमारे पास क्या आएगा 79, और डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू 1.3788 रेडियन। तो यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया है कि दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास एंगल किस तरह से होता है। ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट से हमने 2 पॉइंट्स का इनर प्रोडक्ट लिया। inner product is same as scalar product, so here we calculate the angle cos theta, which is a dot b divided by the norm of vector a and norm of vector b. So here we take its norm, and what is a norm? Norm हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास itself कि उसका हम inner product लेते हैं, what is actually norm। तो नॉर्म को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी वेक्टर का अगर मुझे नॉर्म लेना है, लेट्स से ये मेरे पास v वेक्टर है जस्ट, और ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है R3 से लिया है, तो इसका नॉर्म हमारे पास क्या है कि v के साथ मेरे पास इनर प्रोडक्ट, और उसके बाद हम उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्चुअली इज अ नॉर्म। अब v का v से इनर प्रोडक्ट लेना है, तो इट मींस इनर प्रोडक्ट तो इक्विलिनियम स्पेस के ऊपर भी हमारे पास सेम है जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसलिए हम पहला वेक्टर भी v कंसीडर करते हैं, दूसरा भी कंसीडर v करते हैं, फिर जब खुद को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनका क्या आता होता है स्क्वायर्स आता होता है, और फिर इनको हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर स्पेस को लिंक करती है, वहां से वेक्टर्स फील्ड्स, देन हम कम्स टू नॉर्म्स, और नॉर्म्स link to inner product, and inner product links to scalar product, so we will use the properties of scalar product। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट करके cos थीटा एवेलुएट करके, और वहां से हम अपना एंगल जो है कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एंगल यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है बी डॉट सी। तो बी डॉट सी में भी सेम एज इट हमारे पास क्या है कि हमने दोनों पॉइंट्स का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर वहां पे हमने उनको cos थीटा लिया है, और cos थीटा जब एवेलुएट कर लेते हैं तो वहां से हम एंगल थीटा एवेलुएट करते हैं। थीटा हमारे पास 51 डिग्री आ रहा है, तो नेक्स्ट थीटा हमारे पास क्या आता है 51 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। So here theta is equal to 0.8901 radian. Next is A dot C करें या C dot A करें, it depends on to you. So formula is the same, the projection of a vector, and we can see the angle between two vectors A and C what will be.
So cos theta is equal to A dot C divided by the norm of A and the norm of C. And here we calculate the norm of A and norm of C and the inner product of A and C. Next, theta is equal to cos inverse 3 divided by square root 12. एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मजीद अगर हम करें तो थीटा हमारे पास क्या है 30 मल्टीप्लाई बाय 1 पाई ओवर 180. Here we can choose the angle in degree, but its preference if we will choose the angle in radian, so we will put the value of degree value pi divided by 180 radian, so it will be 0.5236. As the angle between A and C is close to 0, so the maximum work is done by AC. एक्चुअली इसमें अगर हम देखें कि लास्ट अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एंगल ए और सी के दरमियान 0 होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा. क्यों होगा मैक्सिमम वर्क डन? यू कैन सी एंगल जो है वो हमारे पास कॉस के रेलेवेंट है. जब हमारे पास एंगल, अब हमने ऊपर भी क्वेश्चन में किया है कि अगर एंगल हमारे पास 90 है तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 हमारे पास क्या है 0 है. It means कि the angle which is closer to 0 and cos 0 will be the one, then the maximum work done will be performed. So here the angle between A and C is close to 0, so the maximum work is done by AC. The next one is Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality एप्लीकेशन हमारे पास इसकी क्या है, तो इसमें हम कर चुके हैं कि हमारे पास u डॉट v हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इज लेस देन और इक्वल टू norm of u and the norm of v. So here we will perform that Cauchy-Schwarz inequality application in a problem. U is equal to 1, 3 minus 1, V is equal to 0, 4, 5. And the Cauchy-Schwarz inequality U not V is less than or equal to the norm of U and norm of V. It's better to write the norm of U and norm of V because it's a vector and we will calculate its norm, and u dot v will be a scalar, so we will pick its mod. So we perform here dot product of two vectors, and here the norm of a vector u and v, which is the u vector is 1, 3 minus 1, and the v vector is 0, 4, 5. So here we will perform the norm of vector will come square root 11, and its norm will come square root 41, and u dot v, the answer of u dot v will 7. So 7 is always less than square root 451, which is 7 is less than 21.24. So it's Cauchy-Schwarz inequality. The next one is in detail vector space. We have already done. Norm of a vector. Here's some properties. Norm of a vector, how will be, and here's the norm of vector v is greater than equal to 0. Obviously, the norm of a vector will always strictly be positive. It can be 0, it can be greater than 0, it will be positive, it will never be negative. It can be positive, no, it will always positive. So it's here's that norm of a vector will always positive. So the next one is distance between two vectors. Obviously distance between two vectors, हमारे पास distance between two vectors क्या होता है, कोई भी अगर दो vectors हैं तो उनके दरमियान हम उनका distance measure करना चाहते हैं. अब यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम लिंक करते हैं किसके साथ, वेक्टर के साथ. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो रहा है, पहले तो हम u और v का जो है डिफरेंस लेते हैं. जब हम u और v का डिफरेंस लेंगे, वेक्टर्स में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगेन एक वेक्टर आएगा.
फिर हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का क्या लेंगे, नॉर्म लेंगे। ठीक है, तो अब ये हम इसका नॉर्म लेंगे, और नॉर्म अभी हमने डिस्कस किया है किसके इक्वल है, कि वो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास जो भी यहाँ पे वेक्टर है उसका खुद के साथ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे वेक्टर हमारे पास क्या है, u माइनस बी, और इसका हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट विच इज टू। तो ये किसके साथ है, u माइनस बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम जब करेंगे तो u में से जब पहले में से पहला कंपोनेंट माइनस हो रहा है, दूसरे में से दूसरा माइनस हो रहा है, तीसरे में से तीसरा माइनस होगा। तो फिर अब हम इनका क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स आ रहे हैं, u1 माइनस वी1 का स्क्वायर, u2 माइनस वी2 का स्क्वायर प्लस u3 माइनस वी3 का स्क्वायर, क्योंकि वो खुद का खुद के साथ हम क्या ले रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो ये हमारे पास देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v, और इसको हम राइट अप करेंगे, u और v के दरम्यान हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, u माइनस v। ठीक है, v माइनस u, और अगर हम देखें तो ये अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि u1 माइनस वी1 कर लें या v1 माइनस q1 कर लें, u2 माइनस v2 कर लें या v2 माइनस q2 कर लें, u3 माइनस v3 कर लें या v3 माइनस u3 कर लें, it will not affect due to reason here scarce will come. And we already have previously discussed that the norm of a vector and the norm of its negative vector will always be equal. So distance between two vectors will always be the same. If we pick distance between uv and also we if we pick distance between vu, it will always be equal. So uv is equal to vu, and here is its proof by an example. We verify this property by example. U is equal to 2 minus 1 minus 5, and v is equal to 4 minus 3 1. So first of all, here the question is show that the distance between vectors u, v and v are equal. So left hand side we pick distance between u, v. अब यहाँ पे देखें uv के दरम्यान हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि 2 माइनस 4 करें या 4 माइनस 2 करें, आंसर हमारा सेम आना है, माइनस 1 माइनस 3 करें, माइनस 3 माइनस 1 करें, हमारा आंसर सेम, क्योंकि हमारा उसके पास स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर जो है वो अगर मैं 2 माइनस 4 करती हूँ तो मेरे पास माइनस 2 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, अगर 4 माइनस 2 करती हूँ देन इट विल आल्सो कम टू स्क्वायर एंड इट विल बी पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 4। सो हियर विल माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर लें और माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर कर लें या इसके रिवर्स कर लें, वो हमारे पास सेम आएगा। सो आप कोई भी वेक्टर चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। The question can be that distance between two vectors is same. Prove and verify by example. So you can pick any example and you can prove it by picking any vectors rather than vectors u and v. You can choose any vectors and you can verify this property. So the next one is the equilibrium inner product, and we discuss it in detail that the equilibrium inner product will be same as two vectors scalar product. So u dot v is equal to norm of u and norm of v cos theta. Find the angle using equilibrium inner product. U is equal to 0 0 1 and v is equal to 0 2 2. So u dot v will be norm of u, norm of v cos theta. Cos theta we can calculate, and here the theta, and then again we shift this angle into degree to radians. So 45 multiplied by pi divided by 180 radian. So it is 0.7854 radian. Identification of angle by using q dot v. So अगर हमारे पास if dot product of two vectors is all greater than 0, it will acute angle. If dot product of
two vectors is less than 0, it is octasingle, and if dot product of two vectors is equal to 0, it will 90 angle orthogonal. If the vectors are orthogonal, if dot product of two vectors is 0, then the vectors will always be orthogonal. The next one is properties regarding norm and vectors. Here is Pythagoras property, and the second one is parallelogram property. See that here we link Pythagoras property and parallelogram property linked to norms and vectors, how it will be. Pythagoras property is u plus v. When first of all we add the vectors u plus v, then we will take norm of the sum of vectors, and here the square is equal to norm of u square plus norm of v and its square. If and only if u dot v is equal to 0. If vectors are orthogonal, then if vectors are orthogonal, when the vectors will be orthogonal, when their dot product is equal to 0, then the vectors u and v will satisfy this property, which is the norm of u, the norm of two vectors, sum of two vectors u plus v and its square is equal to u norm of u square plus norm of v square. So we will verify it by an example. If we will see its example by graph, then it will be like that. If we draw it, its x-axis and its y-axis, and its resultants are replying hypotenuse. We shift y here. You can see the angle between x and y is 90, and if we choose it u and v, then the dot product will be 0 because cos 90 is 0. So here you can see that the angle between two vector is 90, so we can apply Pythagoras property. If the dot product or the angle between two vectors is not 90, then we cannot apply Pythagoras property. So next one is we are verifying Pythagoras property. U is equal to 1, 0, and v is equal to 0, 2. U is equal to 1, 4, and v is equal to 3, 7. So 1, 0, and 3, 7. Sorry, 0, 2. Here it is 1, 0. Here it is 0, 2. And we will do that. The angle between is 90 or not. We will check by dot product. U dot v is equal to 1, 0, 0, 2, 1 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 2. It is 0. So they are orthogonal vectors. So here it will be v plus u. V is 1, 0, and u is 0, 2. And here u is 1, 0, and v is 0, 2. So 1 plus 0, 1, 0 plus 2, 2. And here if we will take its squared, will cancel. Here is square and square root. It will cancel each other. So remaining will be 1 square plus 0 square. It will also be 1 plus 0, 0 square plus 2 square. It will be 4. So the answer is here 5, and here also the answer is 5. 1 square plus 2 square will be 4. 1 plus 4 will be equal to 5. So we have proved and verified the Pythagoras property. Next we'll see the vectors. The vectors is 1, 4, and 3, 7. So their dot product is 31. 31 is not 0, so we cannot apply Pythagoras property because they are not orthogonal. We can
only apply Pythagoras property when the vectors are orthogonal. If vectors are not orthogonal, we cannot apply Pythagoras property. The next one is parallelogram property. Parallelogram property, let's see that what is parallelogram property. Sum of factors, difference of factors. तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे parallelogram, what is actually sides. Let's see U and V will also be U, and it will also be V. You can see we will take its norm and sum of two vectors. We will take its norm and its square, and also the difference of vector. We will take its norm and its square is equal to 2 times the vector u and norm its square plus 2 times the vector v. We will take norm and its square. It's parallelogram property. What is common in parallelogram property? That its two sides will be equal. Here will be its u is equal, here will be v is equal. So we can write it that. The picture is somehow not perfect of parallelogram. Here I'm trying to do that. So the vector is next u is equal to 1, 3, minus 1, and v is equal to 3, 4, 1. U plus v, sum of two vectors, 1, 3, minus 1 plus 3, 4, 1. We will add the vectors 1 plus 3, 3 plus 4, minus 1 plus 1, and then norm and its square. So the square and square root will cancel each other. 4 square 16, 7 square 49, 0 square 0. It answer is 65. Similarly, we take the difference of two vectors u minus v, which is 1, 3, minus 1, minus 3, 4, 1. 1 minus 3 is minus 2, 3 minus 4 is minus 1, minus 1, minus 1, it will be minus 2. So minus 2 square, it will be 4, and minus 1 square, it will be 1, minus 2 square, it will be 4, and the answer is 9. Now we will take the vector u, its norm, and also its square. Square will cancel the square root. So here 1 square is 1, 3 square is 9, and 1 square is 1. The answer is 11. And the next vector is v. 3 square 9, 4 square 16, 1 square 1. The answer is 26. Now we will put in the equation. Sum of vectors 65, difference of vectors is 9. We will add its answer is 74. 2 times the vector u norm and its square. Its answer is 11 plus 2, and here the answer of vector v, its norm is square. So it answer 22 plus 52. Its answer is 74. 74 is equal to 74. Verify the parallelogram property. Similarly, here we will choose the standard basis of R square. It will also satisfy. The vector is 0, 1 and 1, 0. It is standard basis. So U is equal to 1, 0 and V is equal to 0, 1.